वहीं उत्तर प्रदेश के मेरठ से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। यहां सरूरपुर थाना क्षेत्र के हर्रा कस्बे में एक पति ने अपनी पत्नी की चाकू से गोद कर हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी पति प्रदीप चौहान ने खुद पर भी कई हमले किए, जिसमें वो पूरी तरह से घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर निशा चौहान का अपने पति प्रदीप चौहान से जमीन को लेकर अक्सर झगड़ा होता था और यही झगड़ा शुक्रवार को इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि गुस्साए पति ने पत्नी पर ताबड़तोड़ चाकू से हमले करने शुरू कर दिए और इसके बाद खुद को भी घायल कर लिया। वारदात से पूरे इलाके में सनसनी फैल चुकी है। मौके पर पुलिस की टीम पहुंची, आरोपी को गिरफ्तार किया और आगे की जांच में जुट गई। थाना सरूरपुर के हर्रा इलाके से एक सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला घायल रूप से वहां पर है। इसमें तत्काल ही टीम एक्टिव हुई। वह मौके पर टीम पहुंची और SWAT की टीम भी पहुंची यहाँ और CCTV की भी टीम पहुंची और वहां पर एक महिला जिसका नाम निशा चौहान है, उसको जो है घायल अवस्था में उसको पाया गया, जिसकी वहीं पर मृत्यु हो गई थी और कैमरे चेक करे गए वहां पर और इसका जो पति है इसके द्वारा इससे पूछताछ की गई। वह चश्मदीद जो वहां पर इनके बालक थे उनसे भी पूछताछ की गई, जिसके आधार पर इसके पति से ये ज्ञात हुआ कि इन दोनों के बीच, पति पत्नी के बीच कल जो है झगड़ा हुआ था किसी बात को लेके और उसी आवेश में आके इस जो इसका पति है प्रदीप चौहान, इसने पहले महिला को मारा चाकू से और उसके बाद ये जो है कैमरे में दिख रहा, ये पुष्टि हो रही है कि उसके बाद ये खुद ही जो है इसने अपने ऊपर जो है वार कर दिया, जिससे घायल हो गया और इसके उपचार के लिए इसको भर्ती कराया गया है। इसमें थाना सरूरपुर पर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। देश के कई ऐसे राज्य जहां पर बारिश काल बनकर बरस रही है। नदियां सब कुछ उफान पर हैं, सड़कें समंदर बन चुकी हैं और लैंडस्लाइड ने परेशानी लोगों की बढ़ा दी है। इस बीच आज भी कई राज्य में बारिश का अलर्ट जारी किया गया। मुंबई समेत ठाणे, रायगढ़, पालघर में आज भारी बारिश की संभावना को लेकर के मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया। विभाग के मुताबिक आज शाम तक हाई टाइड आने की भी आशंका है और अगर हाई टाइड के समय तेज बारिश हो जाती है तो मुंबई के निचले इलाकों में जबरदस्त जल भराव की स्थिति बन सकती है। अब ऐसे में लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। मुंबई के अलावा आज गुजरात, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कई इलाकों में तेज बारिश की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। मुंबई कर रहना बचकर आज आसमानी आफत भयंकर। सैलाब की दहाड़, शहर शहर मचा हाहाकार। पानी का प्रलय ऐसा कि स्कूटी कागज की तरह बह गई। कार तेज बहाव में बहती हुई नदी में जा फंसी। कहीं नदी नाले उफान पर हैं, कहीं सड़कें पानी में गायब हो चुकी हैं, तो कहीं दुकानों से लेकर घरों तक कई फीट तक पानी भर गया। मानसून किस कदर तबाही मचा रहा है वो महाराष्ट्र से लेकर गुजरात और उत्तर प्रदेश से लेकर ओडिशा, मध्य प्रदेश तक से आई इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण देश के ज्यादातर राज्यों में इस समय बाढ़ बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। गांव हो या शहर, हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। तो पहाड़ी राज्यों में दरकते पहाड़ मुसीबत बने हुए हैं। फिलहाल आफत की बारिश मुंबई में जमकर बरस रही है, जहां पिछले 3 दिनों से अलर्ट जारी है और मानसून जानलेवा बना हुआ है। मुंबई के चेंबूर के बाद अब मीरा भाईंदर में पेड़ गिरने से एक शख्स की मौत हो गई। 35 साल के राहुल पाटिल स्कूटी से घर जा रहे थे। इसी दौरान उनके ऊपर एक नारियल का पेड़ गिर गया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। लोगों के मुताबिक नगर निगम ने मानसून शुरू होने से पहले किसी भी कमजोर पेड़ को नहीं काटा और ना शिकायत के बाद कोई कार्रवाई हुई। ऐसे में मीरा भाईंदर की पूर्व विधायक ने मामले में CM देवेंद्र फडणवीस से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। सटे मीरा भाईंदर में भी पेड़ गिरने की वजह से राहुल पाटिल नाम के एक 35 साल के युवक की मौत हो गई। फिलहाल इस वक्त हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। राहुल इसी रास्ते से गुजर रहे थे जिस दरमियान ये नारियल का पेड़
हवा के तेज झोंके से तेज बारिश की वजह से गिर जाता है। अब इसके पीछे का जिम्मेदार कौन है? प्रशासन है, प्रणाली है, जिन्होंने जर्जर पेड़ों की कटाई नहीं की वो है। ये आगे इन्वेस्टिगेशन में निकलकर सामने आएगा। लेकिन सवाल कई खड़े होते हैं कि जब इस तरीके की घटना होती है, लगातार इस तरीके की घटना होती है, तो उसके पीछे का जिम्मेदार कौन है? मुंबई में पिछले कई दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है। डैम से लेकर नाले तक सब उफान पर है। निचले इलाके की सड़कों पर कई फीट पानी भरा है। नगर निगम के सारे दावों की पोल खुल गई है और कई दुर्घटनाएं हो रही हैं। ऐसे में प्रशासन को महानगर पालिका ने कड़े निर्देश दिए हैं। इस बीच परेशानी की बात यह है कि आज मौसम विभाग ने भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। आज मुंबई, पालघर, ठाणे और रायगढ़ में बारिश का रेड अलर्ट जारी है। मध्य महाराष्ट्र के सतारा, पुणे और नासिक में भी बारिश की संभावना है। शाम करीब 4 बजे तक हाई टाइड आने की भी आशंका है, जिस दौरान समंदर में करीब 13 फीट ऊंची लहरें उठ सकती हैं और मुंबई के निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन सकती है। स्थिति को देखते हुए सीएम देवेंद्र फडणवीस भी अलर्ट मोड पर हैं। उन्होंने पोस्ट कर पुलिस प्रशासन को सचेत रहने को कहा और लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। महाराष्ट्र के साथ साथ गुजरात के भी ज्यादातर इलाके पानी में डूबे हुए हैं। नवसारी में लगातार हो रही बारिश से सड़कों पर कमर तक पानी भर गया। गांधीनगर फलिया में 30 से ज्यादातर घर कमर तक पानी में डूब गए। घरों में रखे सामान पानी में तैर रहे हैं और आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। लोग कमर तक भरे पानी में आने जाने को मजबूर हैं। गुजरात के जूनागढ़ में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए। समढियाला में एक कार पानी के तेज बहाव में फंस गई, जिसके बाद गाड़ी में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू शुरू किया गया। रेस्क्यू टीम को मौके पर बुलाया गया और इस दौरान कड़ी मशक्कत के बाद एक एक कर गाड़ी में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सका। जूनागढ़ के निचले इलाकों में बारिश का पानी जमा होने के बाद सड़कें पूरी तरह से जलमग्न हैं और बाढ़ जैसे हालात चारों तरफ दिख रहे हैं। गुजरात की जूनागढ़ की तस्वीर आपने देखी। अब राजस्थान के डूंगरपुर की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां पर भारी बारिश के बाद शहर की गलियों में सैलाब उमड़ पड़ा है। सड़क पर भारी मात्रा में पानी बहने लगा, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। यहां पर मानसून की शुरुआत में ही भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि जो पतली पतली गलियां हैं, सड़क है, हर तरफ पानी भर चुका है। इस वक्त की एक बड़ी खबर, काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट नंबर 4 पर पीएसी जवान की कार्बाइन से गोली चल गई है। अचानक हुई इस फायरिंग से इलाके में हड़कंप है। जवान की कार्बाइन से गोली चलने का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। आप इस सीसीटीवी में साफ तौर पर देख सकते हैं कि पीएसी का एक जवान आपको दिख रहा होगा, उसके पास कार्बाइन है और उसे लेकर वो सामने आया। तभी अचानक उसमें से गोली चल गई और गोली चलने के बाद वहां अफरा तफरी का माहौल था। पीएसी के जवान का नाम अमरनाथ चौहान है, जो 48वीं बटालियन में तैनात है। कार्बाइन से चली गोली की इस घटना पर एक ही दुकान पर काम करने वाले 3 लोग घायल हैं, जिनका इस वक्त इलाज जारी है। पुलिस का कहना है कि भीड़ को हटाने के दौरान पीएसी जवान की कार्बाइन से एक्सीडेंटल फायर हुआ, जिसकी जांच की जा रही है। इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। बड़ी खबर महाराष्ट्र के अहिल्या नगर से आ रही है, जहां पर 50 बच्चों को ले जा रही स्कूल बस बेकाबू होकर के सड़क किनारे पलट गई। इस हादसे में 15 छात्र जख्मी हो गए हैं, जिनमें एक की हालत गंभीर है। यह हादसा अहिल्या नगर के राहुरी इलाके में हुआ, जहां पर घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग और पुलिस ने फौरन मौके पर पहुंच करके बचाव कार्य शुरू किया और घायल छात्रों को नजदीकी निजी अस्पताल में भर्ती करवा दिया। और अब खबर बेंगलुरु से, जहां पर केरल राज्य परिवहन की बस में भीषण आग लग गई है। आग इतनी भयंकर लगी, वक्त रहते ड्राइवर और कंडक्टर समेत कुल 4 लोग बस में जो मौजूद थे। गनीमत ये रही कि सभी लोग समय रहते बस से बाहर आ गए और आग से बस पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी है। सूचना जैसे ही फायर ब्रिगेड की टीम को मिली, कर्मचारी आग पर काबू पाने के लिए पहुंचे। ये बस एक प्राइवेट बस बताई जा रही है और कैसे यहाँ पर ये जो बस है पूरी की पूरी आग की चपेट में आ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी सुबह 10 बजे के करीब राजस्थान के जोधपुर में नए एयरपोर्ट टर्मिनल भवन का लोकार्पण करेंगे और उड़ान योजना के दूसरे चरण की शुरुआत करेंगे। इसके बाद हेलीकॉप्टर से बालोतरा जिले के पचपदरा पहुंचकर राजस्थान रिफाइनरी परियोजना का भी पीएम लोकार्पण करेंगे। बालोतरा में पीएम मोदी करीब 1,06,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।
और फिर गुजरात के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां साणंद में सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट संयंत्र का पीएम उद्घाटन करेंगे। इस वक्त की एक बड़ी खबर महाराष्ट्र के अहिल्यानगर से है, जहां 50 बच्चों को ले जा रही स्कूल बस बेकाबू होकर सड़क किनारे पलट गई। इस हादसे में 15 छात्र जख्मी हो गए, जिनमें से एक की हालत गंभीर है। हादसा अहिल्यानगर के राहुरी इलाके के कोंडवण गांव के पास हुआ। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग, पुलिस की टीम मौके पर पहुंचे। बचाव राहत के कार्य को शुरू किया गया और घायल छात्रों को नजदीकी निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया।